तो आज की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कर रहे हैं। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी को देखें हिंदी टेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हैं अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो सारे के सारे सेंटेंसेस एंड होंगे आपके ताहे से, ती है, ताहूँ, etc। इन सब से वो सेंटेंसेस क्या होंगे, एंड होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं खाना खाता हूँ, है ना। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जितनी भी वर्ब होंगी, खाता, पीता, सोता, तो वर्ब के पीछे ता है आ रहा है, ये ता है वर्ब में लगना चाहिए। ओके, मैं पीती हूँ, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसके पीछे जैसे यहाँ पर आ रहा है ता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा। और आ गया आप गांव जाते हो, आप गांव जाते हो, तो देख रहे होंगे आप ते हो आ रहा है, और जो ते लग रहा है वर्ब में लग रहा है जाने वाले, तो वर्ब में लगना चाहिए, ता है, ती है, ते है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बोलते हैं। आप और भी सोच सकते हैं, सुबह से लेके बहुत सारे काम आप करते हैं। मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये सब भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये चीज़ें आप नोट करते रहना, जगह कम है थोड़ी हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करेंगे हिंदी सेंटेंसेस। अब हमारे पास जो बात आती है वो ये है कि इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप सीख लीजिए। तो अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आती है फर्स्ट फॉर्म, फिर देखा जाता है एस और ई एस, और फिर देखा जाता है आपका ऑब्जेक्ट, या फिर अदर चीज़ें भी हम उसको बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और ई एस, फिर ऑब्जेक्ट हमारा देखा जाएगा। अब जो एकदम नौसिखी हैं, जिन्होंने कभी टेंसेस के बारे में नहीं पता या बहुत कम नॉलेज है, तो मैं उन्हें अगर बताऊं, तो जैसे आपने सेंटेंस लिखा मैं खाना खाता हूं, ठीक है, तो ये जो मैं होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैं हो गया, आप हो गया, हम हो गए, या किसी का नाम हो गया, सचिन हो गया, रविंद्र हो गया, नहीं तो मीन्स क्या कहते हैं, वे हो गए, हम हो गए, वह हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते ज़्यादातर, वो आपका सब्जेक्ट होती है, ठीक है, जो ये बताता है कि वहाँ पर क्या काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, मैं खाना खाता हूँ। हम खेलते हैं तो कौन खेल रहा है, हम खेल रहे हैं। तो जहाँ पर कौन लगा करके आंसर मिल जाए, वहाँ पर वो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अब मैं बोलूँ, अगर मान लीजिए सोनू किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, सोनू, आंसर आ गया हमारे पास, तो सोनू हमारा सब्जेक्ट होगा। मम्मी चाय बनाते हैं, कौन चाय बनाता है, तो मम्मी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो नॉर्मली ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं। तो ये बात हमने सीखी कि सब्जेक्ट क्या है हमारे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग अगर बात करें, तो अब ये बात करनी होती है हमको एस और ई एस की। किसके बारे में बात करनी है, एस या फिर ई एस के बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब मैं थोड़ा अलग स्क्रीन पर लिखता हूँ इसको। अगर हम एस और ई एस की बात करें, तो एस और ई एस का यूज़ कहाँ होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट, दिस, दैट, या फिर सिंगुलर नंबर। ये सिंगुलर नंबर का मतलब था कोई एक चीज़, जैसे कोई अकेला नाम आ जाए, सोनू,
रोहन, या हम इनसे आगे तक किसी जानवर का नाम आ जाए, एक चीज़ है, ठीक है। कुर्सी हो गई, कुर्सी भी एक अकेली चीज़ है ना, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही शीट दिस दैट सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, एस और एस का यूज़ करेंगे। लेकिन एस और एस का यूज़ कब कब नहीं होगा, ये क्रॉस का मतलब है नहीं होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा, दे, ये डब्ल्यू ई है, वी दे यू, आई भी आएगा, एंड प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ें, जैसे कुर्सियाँ, ठीक है, दो नाम आ गए, राम और श्याम, ठीक है, एंड से जुड़े राम एंड श्याम, तो उनको प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल आपको बात समझ में आ गई, हिंदी में सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो अगर एक वचन वाला है तो हम क्या करेंगे, एस और एस का यूज़ करेंगे, साथ के साथ ये सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। या फिर अगर वो प्लूरल नंबर है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब बहुवचन, तो एस और एस का यूज़ नहीं होगा। और साथ के साथ वी दे यू और आई है तो भी एस और एस का यूज़ नहीं होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, कहाँ पर एस और एस का यूज़ होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं खाना खाता हूँ। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा, तो और मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो नहीं का यूज़ होगा, ना ही कब क्यों कहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, जहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई नेगेटिव बात नहीं वगैरह नहीं आएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, थोड़ा याद हो गया होगा। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड फिर क्या आएगा, एस और एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब अदर चीज़ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर पहचानिए, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। फिर आपको पहचानना वर्ब। ये वर्ब क्या होती है, मैंने बताया जो हूँ से पहले है, जिसमें ता जुड़ रहा होगा। तो खाता, खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। ईट की सेकंड फॉर्म होते हैं एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो अभी तो हमको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, तो आई ईट। अब हमें देखना है वर्ब के साथ हमें एस और एस यूज़ करना होगा या नहीं करना होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या वर्ब के साथ एस और एस जुड़ेगा, एस आई एस नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये मेरा सिंपल ईट ही रहेगा, आई ईट। और अब एस और एस तो नहीं जुड़ा, आई सब्जेक्ट भी हमारा आई कंप्लीट हो गया, वर्ब भी हो गया ईट कंप्लीट, और एस एस जुड़ेगा ना, रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहे हैं, फूड, तो आई ईट फूड और फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा सही कर दूं, अब मैं यहां पर लिखता हूं वह खाना खाता है। तो पीछे तो ता है से एंड हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, लड़का के लिए, तो लड़के के लिए जब वह आता है तो उसका मतलब क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। फिर हमको पहचानने वर्ब। वर्ब मैंने था जिसमें ता आएगा, खाता है, तो वर्ब क्या है, ईट। अब देखेंगे ही के साथ एस और एस लगता है वर्ब के साथ। अगर ही हमारा सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब ईट है, तो यहाँ उसके बाद हमको एस और एस देखना है। तो देखिए क्या एस और एस लगेगा, यस, क्योंकि ही अगर सब्जेक्ट है तो एस और एस का यूज़ यहाँ पर हमने बता रखा है कि करना है, तो एस और एस का यूज़ लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एस, ही ईट्स। फिर क्या आगे बेटा, एस और एस का पंगा भी खत्म, वर्ब भी खत्म, सब्जेक्ट भी खत्म, अब रह गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स फूड, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम यहीं पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ हम हम
अभी मैं एक ही वर्ब ले रहा हूँ, वर्ब मतलब खाते हैं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाए। उसके बाद अभी हम लोग वर्ब्स बदल लेंगे। अब हम खाना खाते हैं तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। फिर क्या आएगी? वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म। तो खाते को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट आ गया। अब देखो सब्जेक्ट जब वी है तो क्या एस और एस यूज़ होगा? नहीं होगा, तो वी ईट ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? खाना। हाँ खाना, तो वी ईट फूड। क्लियर होगी बात आपको? वी ईट फूड। तो एस और एस का यूज समझ में कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। अब हम लोग वर्ब बदल लेते हैं। अगर हम वर्ब्स बदल लें तो हमारे पास एक सेंटेंस चलो बोलते हैं। क्रिकेट तो खेलते ही हैं, तो चलो अब हम एक काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर को तो सब जानते होंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सचिन क्रिकेट खेलता है। तो पीछे ता है आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सचिन। सचिन। अब वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है एस और यस आएगा नहीं आएगा। तो सचिन पहले तो सोचो सिंगुलर नेम है प्लूरल नेम है? सिंगुलर नेम है, और सिंगुलर नेम के साथ हम लोगों को क्या करना है? एस और यस का यूज़ करना होता है, करना है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? वाई के साथ एस लग जाएगा। सचिन प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप आप लगाते जाइए। सचिन प्लेज क्रिकेट। अब अगर हम इसी को बदल दें, यहाँ सचिन ना लिख के, और इसको भी थोड़ा सा अगर हम रखें, अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी भी वे, हम लिख लेते हैं वे क्रिकेट। ये खेलते हो गया, क्या हो गया? खेलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वे। तो वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। बेटा आई वी दे यू की हिंदी आप याद रख लेना, ये नहीं समझाने वाला मैं इस वीडियो के अंदर। तो दे हो गया। अब वर्ब क्या हमारा? खेलना, क्योंकि ते आ रहा है, तो दे प्ले। अब एस और यस आएगा जब सब्जेक्ट दे है, तो दिख रहा होगा आपको? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? सिंपल दे प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? क्रिकेट। तो दे प्ले क्रिकेट। यहां तक बात समझ में आई आपको? हाँ। अब आप चाहें तो अपना जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सुबह से लेकर बहुत सारी चीज़ें आप क्या करते हैं? चलो अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो? सुनते रहना, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। मैं मान लो टीवी देखता हूँ। पीछे ताहू आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आए। फिर वर्ब क्या है? प्ले टीवी। एस और यस आएगा नहीं आएगा? वर्ब के साथ नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ हम एस और यस का यूज़ नहीं करते हैं वर्ब में। तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले टीवी हो जाएगा। गलत लिख दिया बेटा, टीवी देखने के लिए वॉच होता है, मैंने सोचा खेलना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो आई वॉच होगा ये, आई वॉच टीवी। क्लियर? अब यहीं ऐसा थोड़ा ना कि आप ही टीवी देखते हो घर के अंदर, आपकी मम्मी भी देखती होंगी, आपकी बहन भी देखती होंगी। तो मान लीजिए अब आपकी बहन है कोई, तो उसका हम बोल रहे वह टीवी देखती है। तो अब इसकी इंग्लिश मेरे बनाने से पहले आप खुद बनाओ, वह टीवी देखती है। तो वह को बोलते हैं शी, लड़की है तो बना लो, क्या इंग्लिश बनाई है? बना लिया आपने? चलो अब चेक करो कि क्या होगी। सही लिखा आपने? नहीं लिखा? चेक करो। शी प्ले, प्ले आएगा, फिर से गलत कर दिया हमने, वॉच आएगा ना देखने के लिए। तो शी वॉच और टीवी।
क्या सही लिखा है मैंने? ऐसे ही लिखा है? अगर ऐसे लिखा है तो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट शी है, और शी है तो यहाँ पर ई एस आता है। जब भी कोई सी एच से एंड होगा तो एस ना लगा करके हमको ई एस लगाना पड़ता है। सी एच ओ मतलब कोई चीज़ अगर एस से एंड हो रही है ज़्यादातर, सी एच से एंड हो रही है, डबल एस से एंड हो रही है, एक्स से एंड हो रही है, तो वहाँ पर ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान रख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? और क्या काम करते हो आप, चलो बताओ, सुबह से लेके? सुबह उठते हो तो उसकी इंग्लिश बना लो, आई वेक अप इन मॉर्निंग। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हो डेली बेसिस पे। तो ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, आप उनको इंग्लिश बनाना, फिर मैं बनाऊँगा। आप चेक करना कि आपने सही किया नहीं किया। मेरे करने से पहले जो स्क्रीन पर अभी चीज़ें आएंगी यहाँ पर मैं लिखूँगा, जो उनकी इंग्लिश पहले आप बनाएंगे, मैं हिंदी में लिख दूँगा यहाँ पर, आप इंग्लिश बना करके देखिए, फिर मैं बनाता रहता हूँ। आप चेक करते हैं ना कि आपने सही किया या गलत किया है। तो यस, आपके सामने अभी ये 10 हिंदी में सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कैसे करना है ट्रांसलेट, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप बनाइए कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप इंग्लिश बना करके देखो, पोस्ट कर लेना वीडियो, 5 या 1 या 2 मिनट का जो आपको समय लेना, बना करके देखो। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अब मैं बना रहा हूँ, आपने वीडियो पोस्ट कर ली, तो एक एक नंबर पे आप वीडियो पोस्ट करना, खुद बनाना, फिर चेक करना सही किया नहीं किया जो मैं बना रहा हूँ। तो अब देखिए, वह स्कूल जाता है, तो लड़के की बात हो रही है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है भाई? लड़का है तो ही। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? जाता। क्या है वर्ब? जाता। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, बताओ बेटा? गो। एस और एस आएगा, सब्जेक्ट ही शी इट दिस दैट सिंगुलर नंबर, तो एस और एस आता है? आता है ना। तो यहाँ पर जब भी ओ सेंड होगा तो हमको ई एस लगाना पड़ता है, ही गोज़। और नॉर्मली गोज़ के साथ यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही गोज़ टू, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जगह हमको पता है स्कूल, तो इसलिए हमको टू लगाना पड़ेगा। तो ही गोज़ टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्कूल। और फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। तो अगर आपने ऐसे बनाया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर आप दोबारा यहाँ पर आएँ, जब तक मैं बना देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं की क्या इंग्लिश होती है? आई ईट फूड। आई हो गया सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? खाता। तो खाने को बोलते हैं ईट, और खाने को क्या बोलेंगे? फूड। एस और एस आएगा क्या वर्ब के साथ? सब्जेक्ट आई है तो नहीं आएगा, आई भी दे यू ही, और प्लूरल नंबर के साथ। थर्ड पे आते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप चेक कर सकते हैं, पहले खुद बनाइए। यहाँ पर लिखा है वे खेलते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। उसके बाद खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। वर्ब आ गई। इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे नहीं, प्ले तक ही खत्म हो जाए। अब ये चेक करना है, जब दे है तो दे के साथ वर्ब में हम एस और एस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, तो दे प्ले रहेगा। अगर किसी ने दे प्लेस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, दे प्ले होगा करेक्ट। देन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या बोलता है जी? वह किताब पढ़ती है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, लड़की है, तो लड़की के लिए वह को क्या बोलेंगे? शी। पोज कर लीजिए, खुद बनाइए पहले। तो वह किताब पढ़ती है, शी पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। एस और एस आएगा? आएगा, तो एस लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि सब्जेक्ट शी है। शी रीड्स बुक्स। बुक्स नहीं होगा, बुक्स, किताबें नहीं है, किताब। शी रीड्स बुक। फिफ्थ आ गया, हम सुबह उठते हैं, हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। और वर्ब क्या है हमारी? हम सुबह उठते हैं, तो उठने को क्या बोलते हैं? वी वेक अप। एस और एस आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो विवेक अप नहीं होगा, वी वेक अप होगा। और सुबह के लिए क्या होगा? इन मॉर्निंग। तो वी वेक अप इन मॉर्निंग। फिर सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ क्या बोलता है? वह टीवी देखता है, तो वह की क्या होगी? शी होगा, ही होगा, लड़का है ना, तो टीवी देखता है तो ही होगा।
यहाँ देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है, बार बार देख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या, वर्ब आएगा। तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। एस और यस जुड़ेगा क्या इसमें, यस, क्योंकि ही है। तो ही वॉचेस टीवी के लिए टीवी आ जाए, आप चाहे तो टेलीविज़न भी लिख सकते हैं, ही वॉचेस टीवी। इतना क्लियर। चलो जी, अब हम कितने हो गए, 6 हो गए कंप्लीट। अब हम 7th पे आते हैं। 7 जब तक आप बना करके देखो, 7, 8, 9 वगैरह जल्दी से बना लो, तब तक मैं इरेज करता हूँ। चेक करो जल्दी, स्पीड कितनी है आपकी, चेक करने दो ज़रा। मुझसे पहले बना सकते हो क्या, चलो देखते हैं। चलो जी 7th पे आते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आए। सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, लिखने को राइट बोलते हैं। और आपकी एस और यस आएगा यहाँ पर, नहीं, तो आई राइट, पत्र के लिए आई राइट अ लेटर, बस। फिर 8th पर आते हैं। वे नाचते हैं, तो वे को बोलते हैं दे। वर्ब क्या है, डांस, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सिंपल दे डांस रहेगा। बस ये चेक करो, एस और यस आएगा, आई वी दे यू के साथ नहीं आता, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है तो नहीं आएगा। फिर 9th, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ पहले। वह गाना गाते, लड़की है तो क्या आएगा, शी। सिंग होगा, सिंग्स होगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर आपका 10th, हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो हमको बोलेंगे वी। सीखने के लिए होता है लर्न, एस और यस नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट वी है, तो वी लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो बेटा आपके सामने ये 25 सेंटेंसेस हैं जो हिंदी में है, और ये अफर्मेटिव है। तो जो यहाँ पर 25 आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनकी इंग्लिश आपको बनानी है। जिसकी वर्ब ना है, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं, जो वर्ब आपको नहीं आती है। बट आपके 25 के 25 सेंटेंसेस की इंग्लिश खुद बनानी है, और इसे कमेंट बॉक्स में आपको 1 से लेकर 25 तक ट्रांसलेट करके मुझे देना है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको बनाना आ रहा है। उसके बाद हम कुछ पैराग्राफ्स, इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिलीज़ भी रह रही हैं, और ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा होगा। आपने एक सेंटेंस सीख लिया, मतलब एक टेंस आपने अगर सीख लिया, एक टाइप का टेंस, तो आपके लिए दूसरे टाइप का टेंस सीखना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आप इन पर करना, और इन 25 सेंटेंसेस को आप बना कर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स आप भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।